गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक समझने से पहले हम थोड़ा सा अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल पे ही बेस्ड है। हालांकि अकाउंटिंग साइकिल टॉपिक हम ले चुके हैं, इसकी वीडियो स्टार्टिंग में आपके पास पहुंचाई थी, समझाया भी था। अकाउंटिंग साइकिल है क्या? अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग में क्या क्या हम करते हैं, उसी पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल का नाम दे दिया गया है। और अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब है कि बिज़नेस में हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए उनका प्रॉपर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करके और उससे रिज़ल्ट फाइंड आउट करना, अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकालना, यही अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? बिज़नेस ट्रांजैक्शन से। जब तक बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तब तक किसी तरह का हमें कोई रिकॉर्ड करना, लिखना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन से ही अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और किसी भी तरह का बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम करें, उसको सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाता है उस बुक का नाम है जर्नल। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो जर्नल बुक बनाना सीखने वाले हैं। कैसे जर्नल बुक बनती है या बिज़नेस के ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम जर्नल बुक में कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। जर्नल बुक बनाने के बाद सेकंड स्टेप आता है, दूसरी बुक लेज़र बुक बनती है। लेज़र बुक के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, जिससे बिज़नेस की इनकम यानी कि प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनती है। तो ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चलता है। और ये समझिएगा +1 का पूरा सिलेबस आपके सामने यही है। अकाउंटिंग साइकिल का पूरा प्रोसेस आप सीखने वाले हो अपनी +1 क्लास में। ये जो अलग अलग जर्नल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस, अलग अलग बुक्स हम देख रहे हैं, ये पूरे अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस आप सीख जाओगे इस क्लास में। तो जर्नल बुक से हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल सीखने के बाद हम लेज़र पे चलेंगे। तो जर्नल आपका अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। तो जर्नल बुक कैसे बनती है वो हम सीखते हैं। बिज़नेस ट्रांजैक्शन को लिखना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले जर्नल बुक का फॉर्मेट कैसा होगा। जैसे आपको एक घर बनाना है, ठीक है, लेकिन उस घर का नक्शा कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा, ये तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो बनेगा। तो ऐसे ही जर्नल बुक का फॉर्मेट कैसा होगा, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट लेते हैं। जर्नल बुक का फॉर्मेट इस तरह का होता है। तो समझाने के लिए मैं इसके साथ बुक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरह की बुक होती है, लेकिन इसको हम कॉमन जर्नल बोलते हैं कि बिज़नेस की जर्नल है ये। तो जर्नल बुक का फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरह से आपको फॉर्मेट तैयार करना है। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में नाम लिखा जाएगा ऊपर, जर्नल। उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 कॉलम इसमें बनाने हैं। पहला होगा डेट का कॉलम, तारीख, तिथि, क्योंकि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, हिसाब किताब लिखने का काम करते हैं। और आप जानते हो रिकॉर्डिंग जहाँ भी होगी, हिसाब किताब जहाँ भी होगा, वो डेट के हिसाब से होगा, ठीक है। चाहे वो आपके घर का दूध का हिसाब हो किसी के साथ, वो भी आप डेट के हिसाब से लिखते हो। किसी बनिए की दुकान पे आप देख लो जाके, वो जो अपना हिसाब किताब रखता है वो भी डेट के हिसाब से रखता है। आप अपने स्कूल में जाके देख लीजिए, जो बाबू हिसाब किताब रखता है फीस का, वो भी डेट के हिसाब से रखता है। तो रिकॉर्डिंग या जो भी हम हिसाब किताब रखते हैं वो सब डेट वाइज होती है हर जगह। तो अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू डेट होगी। तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उसका सबसे पहले डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, विवरण, फिर उसकी डिटेल लिखेंगे। आपने ट्रांजैक्शन किस चीज़ का किया है, सामान खरीद रहे हो, सामान बेच रहे हो, किसी से कैश ले रहे हो, किसी को कैश दे रहे हो, वो हम लिखना सीखेंगे। तो सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर्स। फिर है LF
का मतलब होता है लेज़र फोलियो। ये लेज़र फोलियो का कॉलम प्रैक्टिकली तो आपके सिलेबस में काम का है नहीं, लेकिन फॉर्मेट में आता है। जब लेज़र बुक हम सीखेंगे वहाँ मैं आपको समझा दूंगा लेज़र फोलियो का मतलब क्या होता है। एक नंबर होता है लेज़र फोलियो नंबर, आप लिख सकते हो लेज़र फोलियो नंबर, क्योंकि यहाँ जो हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन वो यहाँ से फिर लेज़र बुक में भी जाएगा, और लेज़र बुक में जिस पेज पे जाएगा वो पेज नंबर इस पे आता है, इसलिए इसको लेज़र फोलियो नंबर कहते हैं। उसके बाद डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम। अकाउंटेंसी पूरी डेबिट और क्रेडिट पे बेस्ड है, डेबिट और क्रेडिट का ही फंडा काम करता है। तो ये रूल आपको मैं समझाऊंगा कि डेबिट की अमाउंट कैसे लिखनी है, क्रेडिट की कैसे लिखनी है। तो डेबिट की अमाउंट अलग लिखी जाएगी, क्रेडिट की अलग लिखी जाएगी। तो अभी आज के लिए खाली आपको अपनी जर्नल बुक का फॉर्मेट याद करना है, फेयर नोटबुक में लिखना है, अकाउंटिंग साइकिल दोबारा से बना लेनी है, आपके लिए और अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, और जर्नल बुक का फॉर्मेट बना लेना है, इसको याद करना है। 5 कॉलम होंगे डेट का, इसी तरह से पर्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो नंबर, डेबिट, क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे, और अमाउंट यहाँ पे रुपीज़ में लिखी जाएगी। तो ये रुपीज़ में ही अमाउंट आएगी, डेबिट और क्रेडिट। तो बच्चों आज के लिए आप जर्नल बुक का फॉर्मेट अपनी नोटबुक में बनाओगे फेयर में, और इसको अच्छे से याद करोगे। इसमें लिखा कैसे जाएगा इन चीज़ों को, ये हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे।